जी के चरणों में सभी छात्रों का दंडवत स्वीकार हो। हम सब लोग गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं, क्योंकि गुरु के चरणों में ही सब कुछ है। मेरे तरफ से सभी बच्चे को सुख शांति प्राप्त हो, सब पढ़े सब बढ़े। और हमारे और बच्चों के बीच में यही संबंध है। गुरु और चेले का संबंध बहुत अनमोल है। ये अनमोल संबंध है। जो जैसा चाहता है गुरु उसके साथ वैसा ही बर्ताव करता है। इसीलिए गुरु और चेले का अमोल संबंध है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा है और सुना भी है, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, गुरहा बलिहारे आपकी, गुर बलिहारे आपकी, गोविंद दियो बताए। क्योंकि सभी लोग जितने हुए सब गुरु के कारण ही उनका परंपरागत पार हुआ। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और हम लोग आज गुरु जी सर जी बताने लगे हैं, क्योंकि मॉडर्न जमाना आ गया। श्रीमान जी नहीं कहते हैं, सर जी कहते हैं। और इसीलिए गुरु जी का सम्मान नहीं कर पाते हैं, तो हमारा कार्य भी नहीं हो पाता है। इसीलिए हम सभी लोग गुरु जी के चरणों को नमन करते हैं और वंदना करते हैं। आज के युग में देखा जाता है, हम लोग देखे हैं कि गुरु के सामने बच्चे इधर उधर घूमते हैं, बैठते हैं, उनको देखते नहीं हैं, चले जाते हैं, कोई संबंध नहीं मानते हैं। और पहले के समय में गुरु के आज्ञा का पालन करते थे, साथ में अपने माता पिता का सम्मान करते थे। आज वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है और हम जानते भी हैं, लेकिन हम नहीं सम्मान करते। मात पिता उठ सिर ना वही माथा, अनुज सहित भी टेहु रघुनाथा। बहुत पहले की बात है। मात पिता को उठ करके प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, तब आगे कोई कार्य करना चाहिए। आज के युग में मात पिता से बात नहीं करते हैं। आज के युग में क्या है, मात पिता कहे कौन सहारा, मात पिता कहे कौन सहारा, पत्नी से कह देख भाल करो हमारा, पत्नी से कह देख भाल करो हमारा। अब आज के युग में माता पिता का कोई सहारा नहीं लेता है, ना कोई बात मानता है, ना कोई पूछता है, और सारा सहारा पत्नी को देते हैं कि अब देखभाल करो हमारा। हाँ बेटा, ये तो सही बात है कि माता पिता का कोई सहारा नहीं लेता है, ना कोई गुरु का सम्मान करता है। लेकिन गुरु वही है जो कोई कैसा भी हो, आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, फिर भी गुरु का काम है बच्चों को पढ़ाना लिखाना। बच्चा पढ़े या ना पढ़े, उसका कर्म और भाग्य गुरु के चरणों में ही करके बनता। बहुत पुराने समय में जब राम जी भी गुरु किए थे, तो उन्होंने गुरु के कारण और गुरु की आज्ञा मान करके वनवास गुरु के आश्रम में रहने चले गए थे। तब उन्होंने कहा अब क्या होना चाहिए। ये बचपन में ही गुरु को दशरथ जी से अब 2 बालकों को मांग लिया और ले गए गुरु विश्वामित्र अपने साथ में। वही पढ़ते थे, वही रहते थे।
तब की पढ़ाई बहुत अमोल थी, शिक्षा बहुत अमोल था, अनमोल था। लेकिन आज में परिवर्तन हो गया, पढ़ाई कमजोर हो गई, ताछीड़ हो गई और गुरु का अपमान होने लगा। शिक्षा व्यवसाय हो गया, शिक्षा बिकने लगा। आज के युग में सब अलग अलग परिवर्तन हो गए, कोई कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं कर पाता है। पहले लोग ऐसे जो पढ़ते थे वो बहुत गुरु के चरणों में आदर सत्कार करते थे और आज भी होता है। हर बिन गुर विद्या न मिले, न बिन तप राम, ऐसे को क्या करे, क्या खादो तक भगवान। क्योंकि गुरु के बिना विद्या नहीं मिलती है, तप के बिना भगवान नहीं मिलते हैं। और आज के युग में गुरु और चेले का संबंध क्या है? क्योंकि पहले का ये समय था कि गुरु के आश्रम में बच्चे चाहते थे, आज उसका उल्टा हो गया। बच्चों के घर गुरु जाते हैं, वो भी शिक्षा देने के लिए। आज के युग में जमाना कितना बदल गया और गुरु चेले का संबंध उल्टा हो गया। पहले शिक्षा लेने के लिए हर बच्चे गुरु के पास जाते थे, आश्रम में जाते थे, स्कूल में जाते थे, विद्यालय में जाते थे। लेकिन आज बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और ट्यूशन के लिए गुरुजी उनके घर जाते हैं। ये कहते हैं, सर जी आप पैसा बताएं, आप हमारे घर पर पढ़ा दीजिए, हमारे 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, इसलिए गुरु आज घर घर जाते हैं। तो वो गुरुजी नहीं हो गए, वो जाने वाले सर जी हो गए। गुरुजी तो आज भी विद्यालय में रहते हैं, लेकिन सर जी हर घर जाते हैं। सर जी हर घर जाते हैं, गुरु अभी विद्यालय में रहते हैं, लेकिन सर जी घर जाते। सर जी आज तो सर जी का बहुत बड़ा वो है, लेकिन पहले के जमाने में गुरु जी की भी कुछ कमी भी हुआ करते थे। आज तो सर के युग में सारे बच्चों की कमी होती है। सभी बच्चे गुरु की बात नहीं मानते हैं, उनका कार्य नहीं करते हैं। गुरु जी के माध्यम से पढ़ते नहीं बच्चे, गुरु जी के कार्य नहीं करते हैं, गुरु जी के माध्यम से कुछ करते नहीं, बोलते नहीं हैं। और पहले के जमाने में गुरु जी का बताया हुआ कार्य पूरा करते थे। क्योंकि एक बहुत पुराने समय की बात है, जब संदीपन गुरु ने सुदामा और कृष्ण जी को शिक्षा देने के लिए आश्रम में गए थे, तो ये शिक्षा के कारण उन्होंने उन दोनों छात्रों में बहुत बड़ा क्या संबंध था, गुरुजी आप हमको बता दें। देखिए बेटा, गुरु जी के और शिष्य के बीच में गुरु शिष्य का संबंध बहुत अनमोल था। उस समय जब कृष्ण और सुदामा पढ़ने गुरु जी के आश्रम में गए थे, तो कहाँ राजा कहाँ प्रजा, उस समय कृष्ण जी के साथ में सुदामा जी पढ़ने गए थे और वो वहां जा करके एक दोनों के मित्र बन गए। सुदामा जी का पाठ नहीं याद होता था, तो उन्होंने कहा अब हम गुरु जी की बात मानेंगे, और कृष्ण जी मान गए और गुरु चेले के संबंध में मित्रता को देखते हुए कहा आज तुम लोगों को अपना पाठ याद करना होगा। संदीपन गुरु ने बताया, लेकिन कृष्ण जी को तो याद हो गया क्योंकि वो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर थे, लेकिन सुदामा जी को याद नहीं हुआ। उन्होंने अपने मित्र के साथ को कैसा निभाया, उसमें देखिए एक दूसरे के मित्र के प्रति आज के युग में एक दूसरे बच्चे को कोई कुछ कहता है तो आनंद आता है, उसको सजा मिलती है तो दूसरा
खुश होता है। लेकिन उस समय का संबंध क्या था? क्यों अपनो पाठ भुलाए के जाओ सुदामा के संग, अपनो पाठ भुलाए के जाओ सुदामा के संग। क्योंकि सुदामा जी बहुत कमजोर और दुर्बल थे, जात के ब्राह्मण थे, इन्होंने पाठ नहीं याद किया। तो गुरुजी ने सुबह कहा, सुदामा जी आज अपना पाठ सुना दो। तो सुदामा जब नहीं सुना पाए तब फिर श्री कृष्ण जी से पूछा गया। संदीपन गुरु ने पूछा कि कृष्ण तुम भी अपना पाठ सुनाओ। श्री कृष्ण ने भी जवाब दिया कि गुरुजी आज हमें नहीं याद है। तो कहा ठीक है, आज तुम लोगों की सजा बराबर मिलेगी। उन्होंने तुरंत कृष्ण और सुदामा को जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भेज दिया। कहा आज तुम जाओ लकड़ी लेने के लिए। सुदामा और कृष्ण अपना पाठ भुला के जाओ सुदामा मित्र के संग। कृष्ण जी ने ये कहा और दोनों चल दिए। तो गुरुजी ने थोड़ी सी चने दे दिया खाने के लिए कि खा लेना इसको तुम लोग जब भूख लगेगी। बरसात हो गया, ठंड का मौसम था। कृष्ण जी ने पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। सुदामा जी ने कहा अब मैं क्या करूं, हमको भूख लग गया। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, खाए कठौता लादे सूप, सूप ना चले मोरे बूत। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, और खाए कठौता लादे सूप, सूपो ना चले मोरे बूत। सुदामा जी ने कुछ कर नहीं पाए, पाठ नहीं याद कर पाए, जो दे दिया वो भी खा गए। देखा जब कृष्ण जी चढ़ करके पेड़ पर लकड़ी काट रहे थे, सुदामा जी ने कहा अब इसी बीच में मौका देख के चौका लगा देना चाहिए। तुरंत उन्होंने क्या किया, उस चने को धीरे धीरे खाना शुरू किया। तो कृष्ण जी पेड़ के ऊपर से पूछते हैं, अरे सुदामा मित्र तुम्हारे दांत क्यों बाज रहे हैं? कहा नहीं, अब हमारे दांत ठंड से कांप रहे हैं। जब लकड़ी काट कर नीचे आए तब पूछा कि गुरुजी ने दिया था वो चना क्या हो गया? तो उन्होंने कहा हमको भूख लगी थी, हमने खा लिया। कहा ठीक है, तुम मेरा हिस्सा क्यों खा लिए? जाओ अब तुम दरिद्र हो जाओगे। हमने तुम्हारे साथ मित्रता निभा करके तुम्हारे साथ जंगल काटने आया, लकड़ी लेने के लिए आया। गुरुजी ने जो दिया था तुमने उसको मेरा भी हिस्सा खा लिया। जाओ तुम दरिद्र हो जाओगे। और सुदामा जी दरिद्र हो गए, कृष्ण जी राजा हो गए। लेकिन एक दूसरे के प्रति इच्छाएं जैसे रखोगे वैसा कार्य होगा। ये तो सही कहा गुरुजी, आपने हमको बहुत अच्छी शिक्षा दी। लेकिन ये बताओ कि कभी क्या गुरु की भी कमी होती थी कि केवल छात्रों की भी कमी होती थी? नहीं बेटा, समय अनुसार हर समय किसी में कहीं ना कहीं कुछ कमी होती थी। आज शिक्षकों की कमी होती है और छात्रों की कमी अधिक पाई जाती है, शिक्षकों की कम। पहले इसी प्रकार पहले भी चलता था। अध्यापक की त्रुटियां कम होती है, अध्यापक कम ईर्ष्या करता है, गुरु कम ईर्ष्या करता है। बच्चे तब भी ज्यादा ईर्ष्या करते थे, आज भी ज्यादा करते हैं। लेकिन एक आध गुरु होते थे जो अपनी कमी छुपाने के लिए तब भी और आज भी। आज के कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो नहीं जानते हैं उसको बता देते हैं कि हम ये कर लेते हैं, हम ये पढ़ा लेते हैं। जब बच्चों को झांसा दे करके बुला लेते हैं तो पूरा वर्ष बर्बाद कर देते हैं। इतना नहीं बल्कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। और जब देखा गया कि लोगों ने ऐसा किया है तो उनके संबंध में बहुत बच्चों का भविष्य बेकार कर दिया है, क्योंकि लालच बहुत गलत होता है और लालच के कारण वो किसी के भविष्य के साथ
सही कार्य नहीं करते हैं बल्कि भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। और उस समय भी एक इतिहास के रूप में पारंपरिक संबंध है। जब गुरु द्रोणाचार्य उस समय शिक्षा दे रहे थे तो वो भी कोई नॉर्मल गुरु नहीं थे, क्योंकि अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे। उसी समय एकलव्य नाम का एक शिष्य उनके पास गया और कहा, गुरुजी आप हमें भी शिक्षा दे दीजिए। तुरंत गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता हूँ, जाओ तुम नीच जात के हो, तुम्हें शिक्षा कहाँ। तुरंत एकलव्य ने गुरुजी की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उनको गुणवान करके धन विद्या सीखने के लिए शुरू कर दिया। और सीखते सीखते इतना गुरु जी अर्जुन को कहा, व्योमस्त तुम इतने धनधर हो, तुम्हारे जैसा वीर इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। उस समय अर्जुन उस जंगल में घूम रहे थे और उनके साथ में एक कुत्ता गुरुजी ने भेज दिया। जब एकलव्य के पास से गुजरे उसको देखकर भौंकने लगा। एकलव्य ने एक ही बार में 7 बाण धनुष के साथ के मार दिया। सातों कुत्ते के मुंह में चले गए और उसको अर्जुन लेकर के गुरुजी के द्रोणाचार्य के पास पहुंचे, उनके चरणों को स्पर्श किया। कहा, गुरुजी ने आपने तो बताया था कि तुम्हारे जैसा धनुधर कोई नहीं होगा, लेकिन ये कैसे हुआ? हम तो एक ही बाण नहीं मार सकते हैं। और एकलव्य ने 7 बाण मार दिया, वो भी सीधे कुत्ते के मुंह में चला गया, जिससे कुत्ते की मृत्यु भी नहीं हुई। और ये देखिए, तुरंत द्रोणाचार्य जी चकित हो गए और कहा, चलो हम देखते हैं ऐसा धनुधर कौन है, किसने इतनी बड़ी धनुष विद्या सिखा दी। हमने तो तुमको कहा था तुम्हारे जैसा योग्य धनुधर इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा, लेकिन ये कौन है, उसको किसने सिखाया? क्योंकि धनुष विद्या का सबसे बड़ा ज्ञाता गुरु मैं ही हूँ। जा करके एकलव्य के पास पहुंचे गुरु द्रोणाचार्य। कहा, अरे बच्चे, तुम कौन हो? तुम्हारे गुरु कौन है? हमसे बड़ा कोई धन विद्या का योग्य नहीं है और सबसे बड़ा मैं धन विद्या। कहा, एकलव्य ने तुरंत जवाब दिया, गुरुजी आप ही तो हमारे गुरु हैं, आपने ही के द्वारा तो हमने धनुष विद्या सीखी है। कहा, नहीं बेटा, हमने तुमको तो कभी अपने आश्रम में देखा नहीं। तुरंत ले गया। कहीं नहीं सर, मैंने भी आपकी हिस्से ही द्वारा सीखी है। कहा, वो कैसे? तुरंत ले गया गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना के रखा था। कहा, ये सर आप हैं, मैं आपको गुरु माना और आपकी मूर्ति बना करके आपके सामने धन विद्या सीखना शुरू किया और ये आप ही की धन विद्या सिखाया हुआ है। तो तुरंत एकलव्य ने बताया कि ये बताओ, हम आपके माध्यम से इतना सीखे। तुरंत गुरु द्रोणाचार्य ने जवाब दिया, ठीक है बेटा, सीख लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन गोद दक्षिणा दिया? कहा, नहीं गुरुजी, गोद दक्षिणा भी बाकी है। तो कहा, गोद दक्षिणा दे सकते हो तो दो। कहा, ठीक है, क्या चाहिए? गुरुजी का चरण स्पर्श किया और कहा, गुरुदेव आपको गोद दक्षिणा में क्या चाहिए? कहा, अगर तुम्हें देना है तो अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। तुरंत एकलव्य ने गुरुजी के चरणों में दाहिना अंगूठा काट कर रख दिया। कहा, ये लीजिए गुरुजी। फिर भी वह दोनों हाथों से गुरु जी को वैसे धन विद्या दिखा दिया जो
पहले जैसा था और चकित हो गए। गुरुजी ने दक्षिणा अंगूठा इसलिए लिया कि अब ये तो धनुष बाण नहीं चला पाएगा, लेकिन दोनों अंगुली से के बीच से साध कर मार देता था, उससे और आसान हो जाए। गुरुजी इतना चकित हो गए कि कहा, यो मस्त, हमने जो तुमसे कहा वो बहुत गलत है बेटा। अब तुम्हारे जैसा धन विद्या किसी के पास नहीं होगा, यो मस्त। और गुरुजी तुरंत लेकर के उसको चले गए और अपने आश्रम में एकलव्य को भी ले गए। कहा, ये हमारी सोच गलत है, क्योंकि जिसको जो गुरु को मानेगा वो गुरु की तरह से शिक्षित हो जाएगा, और जो जिसका गुरु सम्मान करेगा, गुरु का सम्मान करेगा, वो कभी अपमानित नहीं हो जाएगा। लेकिन आज के युग में गुरु की जगह सर जी आ गए। सर जी बच्चों के घर जाते हैं, उनके माता पिता का पहले के संबंध में गुरु जी के चरणों में जा करके और घर त्याग कर विद्या प्राप्त करते थे। आज क्या है, सर जी हो गए। सर जी हर घर जाते हैं, और पहले गुरु जी के आश्रम में हर बच्चे जाते थे, अब हर घर गुरु जी जाते हैं। तो गुरु और चेले का संबंध बहुत अनमोल है, लेकिन तब कुछ और था और अब कुछ और है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें। गुरु चेले का संबंध कैसा है, गुरु और शिष्य का संबंध कैसा है, टीचर और स्टूडेंट का संबंध क्या है। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा देखते रहें। अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम अगले दिन आपके लिए कुछ और नई वीडियो मनोरंजन के साथ लेकर आएंगे।